We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज 22 मई है। आज से ठीक एक महीना पहले 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने 26 बेगुनाहों के खून से पहलगांव की धरती को लहूलुहान कर दिया था। इस एक महीने के दौरान बहुत कुछ हुआ, पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक। आज एक महीने बाद पहलगांव में क्या क्या बदला है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये देखना, चलो मेरे तू भी करता है। ये देखना, दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं भाई। चलो मेरे 22 अप्रैल को जब देश की धरती हुई थी लहूलुहान, उम्र चल 22 अप्रैल को जब खून से लथपथ हुआ था पहलगाम। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Okay, you. 22 अप्रैल का जब सेना ने लिया था 22 मिनट में बदला। खान बेस में आगे गिरा है, अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। बाईस अप्रैल का अंजाम जब भुगता पाकिस्तान। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं।
ये नया भारत है, नया संकल्प है, ये नई हुंकार है और ये नया प्रहार है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। वो तारीख भी 22 थी। आज से ठीक 1 महीना पहले दोपहर 2:30 बजे के आसपास का वक्त था। पहलगाम की बैसरन घाटी सैलानियों से भरी हुई थी। तभी घने जंगलों से निकले आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। तब घाटी से निकली इन दर्द भरी चीखों की गूंज से पूरा देश रोया था। क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। क्या हुआ, इसको क्या हुआ? 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। आतंकियों ने पहली गोली कानपुर के शुभम को मारी थी। शुभम से पूछा था हिंदू हो या मुसलमान, और जब शुभम ने अपना धर्म बताया तो इंसानों के वेश में पहुंचे आतंकी शैतान बन गए और अपनी बंदूकों की गोलियां शुभम के सीने में उतार दी। पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दी। वो भला कौन भूल सकता है जब कर्नाटक के मंजूनाथ को गोलियों से छलनी कर दिया था, और जब मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी ने आतंकियों से कहा कि वो उन्हें भी गोली मार दे, तब आतंकियों ने कहा था जाकर मोदी को बता देना। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। बैसरन घाटी आज भी बेगुनाहों की चीखों से गूंज रही है। पहलगाम आज भी अपने बेटों की मौत पर आंसू बहा रहा है। बिल्कुल, हमारी मौजूदगी इस समय पहलगाम में है। आपको बता दूं कि इस वक्त आप देख सकते हो ये बाईसरन का जंगल है, जो कि काफी ज्यादा घना जंगल जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्हीं घनी जंगलों में जो है यहाँ पे आतंकी छुपे थे, तो बाद में इस बाईसरन वैली में जो है 26 टूरिस्टों की जान जो है वो ली गई है। आपको बता दूं कि जब आतंकवादी बाईसरन वैली में पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने जो है उनको मजहब पूछ के जो है वहां पे गोलियां जो है वो लगाई है। तो उसके बाद पूरी तरीके से काफी ज्यादा अगर हम पहलगाम की से लेकर पीर पंचाल इलाके की बात करेंगे तो पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने जो है वहां पे कॉर्डन किया गया है। लेकिन आज भी बाईसरन वैली में जो है सीआरपीएफ के अधिकारी और जम्मू कश्मीर लोकल पुलिस जो है वो वहां पे तैनात है। पहलगाम अटैक के 6 दिन बाद एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। उस वीडियो में एक शख्स जिप लाइन के जरिए मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। नीचे मैदान में लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। वीडियो में कुछ लोग अचानक नीचे गिरते हुए भी दिखाई दे रहे थे। इस दौरान जिप लाइन ऑपरेटर ने 3 बार धार्मिक नारे दोहराए और उसी के बाद गोलीबारी शुरू हो गई थी। 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई
अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। हमले के कुछ ही घंटों बाद गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे। तब पीएम मोदी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बर्बर घटना के बारे में सुना, वो उल्टे पांव भारत लौट आए। 23 अप्रैल को पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। आतंकियों के खात्मे और दुश्मनों को सबक सिखाने का प्रण लिया गया। फिर पाकिस्तान की कमर तोड़ देने वाले 4 बड़े फैसले लिए गए। सिंधु नदी समझौता निलंबित हो गया। वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का फरमान जारी हुआ। पाकिस्तानी उच्चायोग से कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई। बिहार के मधुबनी से पीएम ने उद्घोष किया था, आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से भी बड़ी होगी। हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम अटैक के ठीक 14 दिन बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था। 7 मई की रात पीओके और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने मलबे में तब्दील हो रहे थे। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का बहावलपुर हेडक्वार्टर ब्रह्मोस ने मिट्टी में मिला दिया था। मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य मारे गए थे। इसी तरह मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर का नामो निशान मिट चुका था। ये 22 अप्रैल का बदला था जो 22 मिनट में पूरा हो चुका था। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की धमक देख पूरा पाकिस्तान सदमे में था। पाकिस्तानी नेता परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाते हुए ड्रोन से हमले किए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स को आसमान में ही तबाह कर दिया। इस दौरान भारत की सरहदी शहरों में सायरन की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में मिनट दर मिनट तबाही बरस रही थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आठ मई की रात जब पाकिस्तान की सेना ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमलों की कोशिश की, तो भारतीय सेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से उन हमलों को नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में लाहौर स्थित पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। नौ मई की रात पाकिस्तान के लिए तबाही की रात थी। देर शाम से ही पाकिस्तान ने भारत के अंदर सैकड़ों ड्रोन से हमले शुरू कर दिए, लेकिन पाकिस्तान का हर ड्रोन मिट्टी में मिलता गया। इस बार भी पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमलों की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार किया और उसके 12 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस हो या फिर सरगोदा एयरबेस या रहीम यार खान एयरबेस। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को
सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंची। दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। भारत के पलटवार से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। 10 तारीख की सुबह से ही सीज फायर के लिए पाकिस्तान गुहार लगाने लगा और आखिरकार पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air. बेटियों के सुहाग का बदला पूरा हो चुका था। आतंक को पालने वाले देश की फौज का दम निकल चुका था। पीएम मोदी का संकल्प पूरा हो चुका था। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिली थी। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें मेरा पुत्र शहीद हुआ था, उसके बाद सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की सेना ने आतंकियों पे सटीक कार्रवाई की है। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया है। उसके लिए मैं सेना को सलाम करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पे आतंकवाद का जब तक अंत ना हो जाए तब तक ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। सिंदूर का बदला तो पूरा हो गया है, लेकिन पहलगाम में अभी भी रौनक नहीं लौट पाई है। आतंकी हमले का असर पूरी घाटी में पड़ा है। होटल्स खाली हैं, दुकानें बंद हैं। ये तो विजुअल्स में आप साफ देख सकते हो, अभी भी ये मेन मार्केट है पहलगाम का, लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टों का रश होता था, लेकिन आज भी यहाँ पे पूरी तरीके से पहलगाम का मेन मार्केट जो है वो आपको पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आएगा। जो शहर कभी सैलानियों से गुलजार हुआ करता था, अब वहाँ इक्के दुक्के ही सैलानी नजर आ रहे हैं। जहां की सड़कें कभी सैलानियों से भरी रहा करती थीं, वहां सन्नाटा पसरा है। स्थानीय लोगों की कमाई पर बड़ा असर पड़ा है। इस 1 महीने के दौरान एक सवाल अभी भी बरकरार है। पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी कहां छिपे हैं? अब तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।